मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी काम वाली इतनी सुंदर दिखती है। आज ये कैसे ब्लाउज की हुक खोल कर आई है, मस्त लग रही है एकदम। मैं कहाँ बाहर रशियंस के ऊपर पैसा बर्बाद करता हूँ अपना, कभी 8,000 कभी 10,000, और ये महीने के मुझसे 10,000 रुपये लेती काम करने के। अगर मैं वो 12,000 की जगह इसको 5,000 भी एक्स्ट्रा दे दूँगा ना, तो मुझे लगता है मेरी बातों में आ जाएगी और मेरे साथ सब कुछ कर लेगी। और वैसे भी मौका भी अच्छा है, मेरी पत्नी अभी 1 हफ्ते के लिए बाहर है, तो क्यों ना मैं रोज़ इसको 5,000 रुपये दूँ और 1 हफ्ते तक इससे मज़े लेता रहूँ। इसका बेवड़ा पति भी तो है, इसको पैसों की बहुत ज़रूरत है। चलो एक बार बात करके देख लेता हूँ, क्या पता मान जाए। रानी जी साहब। एक काम करो, इधर आओ, तुमसे बात करनी है। आओ बैठो, खड़ी क्यों हो? हाँ। अरे तुम नीचे क्यों बैठ गई? मैंने ऊपर बैठने के लिए बोला है। अरे साहब मैं नीचे ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता नीचे बैठना। आओ ऊपर बैठो, हाथ दो, आओ हाथ दो, आओ ऊपर बैठो। अरे मैं किसी में भी भेदभाव नहीं करता। अब तुम मेरे यहाँ काम करती हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम इस घर की नौकरानी हो। तुम हो तो एक इंसान ही ना। अच्छा वैसे मुझे ये बताओ, क्या हुआ तुम्हारे उस बेवड़े पति का? पीना कम करा उसने या नहीं? नहीं साहब, कहाँ, उसके चक्कर में तो हमारा घर भी गिरवी रह गया है। पैसे की इतनी कंगाली है, तभी तो आपके यहाँ पर काम कर रही हूँ। बात तो सही कही तुमने। और वो जो तुम्हारे बच्चे थे 2, उनका क्या हुआ? पढ़ा रही हो या अभी तक घर पे ऐसे बैठा रखा है? कहाँ, इस बेवड़े पति के चक्कर में मेरा सारे पैसे लूट गए। पढ़ाई लिखाई की इतनी टेंशन है। अब मेरे बच्चे को पढ़ना भी बहुत पसंद है, बट मैं बेचारी माँ क्या क्या करूँ। मुझे याद है अभी भी, जब मैं 2 दिन पहले तुम्हारे घर आया था, तुम्हारे बच्चे कैसे मेरे से बात कर रहे थे, हेलो अंकल, हाउ आर यू। अरे बच्चों को तुम अपने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाओ, मैं चाहता हूँ पढ़ लिख के कुछ बन जाएं। और वैसे भी तुम्हारा बेवड़ा पति है, अब तुम 2 घरों में काम करती हो, 10,000 रुपये मैं देता हूँ, 10,000 रुपये कोई और देता होगा। अब 20,000 में आज की डेट में कहाँ चलता है घर? बल्कि तुम्हें तो कम से कम 40,000 50,000 रुपये मिलना चाहिए। 40,000 50,000? साहब क्या मजाक कर रहे हो? मेरे जैसी अनपढ़ नौकरानी को कौन 40,000 देगा? अरे तो मैं कौन सा तुझे ये कह रहा हूँ कि तुझे कहीं पे लिखा पढ़ी करनी है, ऐसा कुछ काम नहीं है। देख मेरे पास एक काम है, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तुझे 1 घंटे के 5,000 रुपये मिलेंगे, और सोच तुझे रोज़ वही काम करना होगा, तो महीने का कितना कमा लेगी तू? साहब देखो, मुझे सारा काम आता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ। नहीं कर दी ना फिर वही छोटी बात, गरीब गरीब ही रह जाता है, कभी ऊपर की सोचता ही नहीं है। अरे झाड़ू पोछा इनमें क्या रखा है? देख जो मैं तुझे काम बता रहा हूँ ना, वो इससे अलग है। तू समझ नहीं रही है मैं कैसे काम की बात कर रहा हूँ। अरे साहब मैं ऐसे वैसे गलत काम नहीं करती, कोई इज्जत वाला काम हो तो मैं कर लूंगी। यार रानी तू मुझे एक बात बता, ऐसा वैसा काम कौन ही करना चाहता है? वो तो हालात करवा देते हैं ना इंसान से। और देख आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है? किसी को भी बुरा नहीं लगता है। और तेरे फायदे की तो बात है, तेरे बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, और तेरे पास भी पैसा रहेगा तो अपने उस बेवड़े पति को दारू भी ला के दे सकती है, और तेरा घर जो गिरवी है तो अपना घर भी छुड़वा सकती है। सोच, बस 1 घंटा और ढेर सारा पैसा। साहब पैसे किसको अच्छे नहीं लगते? हाँ मुझे अच्छे लगते, बट इज्जत वाले, हाँ ये गलत काम वाले नहीं। मैं नहीं कर पाऊंगी। अबे देख ना, मौका भी तो कितना अच्छा है। तेरी मालकिन भी घर पर नहीं है, सिर्फ तू है और मैं हूँ, और इस 4 दीवारी में कौन किसको क्या बताएगा? देख मैं तो कहता हूँ, अच्छा तुझे 5,000 रुपये कम लग रहे हैं ना, तो एक काम कर, मैं तुझे 1 घंटे के 10,000 रुपये देता हूँ। अब तू सोच के देख, मैं तेरे साथ पूरे महीने में करूँगा, कितनी भी बार करूँगा तेरे को 10,000 रुपये मिलेंगे। और कहाँ तो पूरे महीने में काम करके 10,000 रुपये कमाती है, यहाँ तुझे घंटे का 10,000 रुपये मिलेगा। उससे तेरे बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे, तो अपना घर भी छुड़वा लेगी। अबे दोनों का फ़ायदा है। अब देख यार, मेरा मूड बना हुआ है, अब मेरे मूड को स्पॉइल मत कर। साहब मैं गलत काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे कुछ गलत नहीं होता, तू क्यों नहीं समझ रही है? तेरी मालकिन नहीं है, और तेरा वो बेवड़ा पति तुझे कहाँ ही खुश रख पाता होगा। देख तेरे को भी मज़े आएंगे, मुझे भी मज़े आएंगे, दोनों का ही फ़ायदा है। साहब मालकिन को पता चल गया ना तो बहुत गलत हो जाएगा और मुझे घर से निकाल देगी। नहीं नहीं साहब,
मैं एक गलत काम के लिए मैं अपना काम नहीं छुड़वा सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। अबे तू पागल है क्या? कौन बताएगा तेरी मालकिन को? ना तो मैं बताने वाला और ना ही तू बताएगी। तो क्या चार दीवारी के कान होते हैं, ये बताएगी? अरे यार तू क्यों नहीं समझी? देख मेरा मूड बना हुआ है, खराब मत कर, जल्दी से चल ले, चल। साहब नहीं, गलत है ये। अरे सब सही है यार, चल। लेकिन साहब एक बार और सोच लीजिए, ये गलत है, आप अपने मालकिन को धोखा दे रहे हो। नहीं साहब। अरे यार कुछ गलत नहीं है, दोनों को मजा आएगा। और वैसे मेरा मूड बना हुआ, देख तेरी मालकिन गई हुई है 1 हफ्ते के लिए और मेरे पास पूरा 1 हफ्ता है। मैं रोज तेरे साथ यही करूंगा, तुझे पैसे दूंगा, चल जल्दी। अरे वाह रानी, तूने तो आज मजा ही बांध दिया। सच में तू तो मेरी सोच से भी ज़्यादा आगे निकली। कहाँ मैं बाहर रशियन के ऊपर पैसा बर्बाद करता था, पर यहाँ तूने तो आज मेरा मज़ा ही बांध दिया। अच्छा हाँ, तेरे पैसे देने हैं ना? अरे ये क्या कर रही है तू? अबे वो 10,000 नहीं है, पूरे 50,000 हैं। 50,000 है ना, कोई बात नहीं, मैं 2 लाख लूंगी मैं आपसे। अबे हो क्या, 10,000 की बात हुई थी ना हमारी? मैंने तुझे कहा था कि जब हम ये सब करेंगे तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। नहीं साहब, हमारी कोई बात नहीं हुई थी, आप मुझे उल्टा कमरे में लेके आए, वो भी जबरदस्ती। अबे ओ, तेरा दिमाग सही है? अभी हमारी बार बात हुई थी ना, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। देखिए साहब, अब आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा दिया है, ठीक है? आप अपने 50 दिया है, अब इसको मुझे 2 लाख चाहिए। अब आप 2 लाख दे रहे हो या मैं मालकिन को जाके सब कुछ बता दूँ? अबे ओ, ये मालकिन कहाँ से बीच में आ गई तेरी? ये तो तेरे मेरे बीच की बात थी ना। देखो साहब, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, चुपचाप मेरे 2 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं चली मालकिन को बताने और पड़ोसी को इकट्ठे करने आपके ऊपर बलात्कार का जो केस जो लगने वाला है। देख मेरे पास कोई कैश नहीं है, जितना कैश था मैंने तुझे दे दिया है, यही पैसे थे मेरे पास। ठीक है ना, 50,000 दे दिए ना, बाकी के 1.5 लाख मेरे खाते में डाल दीजिए, जो जिसमें आप पगार भेजते हैं। बहुत तेज हो गई है तू, मैंने सोचा नहीं था तू इतनी तेज निकलेगी। बहुत ही गलत कर रही है तू मेरे साथ। अरे भेजो सर। आपसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखा। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? पैसे दे तो दिए तुझे। इतना सारा पैसा, वो भी नौकरानी के खाते में डाल रहे हो, आपको क्या लगता है मालकिन नहीं पूछेगी आपसे? हाँ, आपने तब खुद ही सबूत दे दिया कि आपने मेरे साथ क्या किया है यहाँ पर। अब सुनो साहब, अब मैं लूंगी हर महीने आपसे पैसे, 2 लाख रेडी रखना, और अब मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगी काम करने के लिए। सोच लो साहब, सच छुपाना चाहते हो या बताना चाहते हो? तू जा यहाँ से, जा। ठीक है साहब, 50 मिल गए, 1.5 लाख भी मिल गए, अब 2 लाख एक और रेडी रखना नेक्स्ट मंथ के लिए। चलो साहब, चलती है मैं। शिट यार, कहाँ फंस गया मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये नौकरानी इतनी तेज निकल जाएगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी इसके लिए ऐसा कुछ करता ही नहीं। अरे इससे सही तो मेरी बाहर वाली थी, कम से कम 10-12 हज़ार में मौज तो ले लेता था और ना कोई भड़क होती थी। यार अब मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मेरे से पूछेगी नौकरानी के खाते में 1.5 लाख रुपए कैसे डाल दिए, क्यों डाले, क्या बोलूँगा उसे? इसके साथ सोया था मैं, ब्लैकमेल कर रही है मुझे। वो तो मुझे डाइवोर्स ही दे देगी और ये कहीं जाके बाहर मुंह ना खोल दे तो यार हर महीने से पैसे देने पड़ेंगे, वो भी 2 लाख। कहाँ फंस गया।